अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन। सबसे पहले आप सबको रमज़ान मुबारक। तो आज सऊदी अरब में पहला रोज़ा था और अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा रोज़ा जो है आज कंप्लीट एक हो गया है। तो रमज़ान का महीना जो है उसे हमें अच्छे से सेलिब्रेट करनी चाहिए, घर को डेकोरेट करना चाहिए। तो हमने अपना एंट्रेंस जो है वो इस तरह से डेकोरेट किया बलून से, और गेट पे हमने लाइटिंग लगाई थी। ये लिविंग रूम में ये छोटा सा आर्ट है जो मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया मुझे, तो उसे भी मैंने फेरी लाइट से सजा दिया। रमज़ान का महीना इतना पाक साफ़ महीना होता है, बहुत पीस वाला मंथ होता है, काफ़ी बरकत का महीना होता है। तो अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियों को इस मंथ इंशाल्लाह ज़रूर दूर करेंगे। जो बेरोज़गार है उन्हें रोज़गारी अता फ़रमाएंगे, जो बीमार है उन्हें की बीमारी ख़त्म करेंगे। और आप लोगों को कहना ये है कि अगर आपसे कोई खफ़ा है तो आप जाके उनसे माफ़ी मांग लें, और अगर आप किसी से खफ़ा हैं तो उन्हें माफ़ कर दें। क्योंकि इस महीने ना दिल में बिल्कुल नाराज़गी रखनी ही नहीं है। एकदम सब पिछला जितना भी है सबको भूल जाएं और एक नए सिरे से स्टार्ट करें। रमज़ान का महीना इतना पाक होता है कि अल्लाह इतनी जल्दी तौबा कबूल करता है। तो आप ना अल्लाह से फटाक से तौबा मांगे, अल्लाह आपकी सारे गुनाहों की माफ़ी कर देंगे। और ना आपकी जितनी भी जायज़ दुआ है वो भी अल्लाह पाक इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी पूरा कर देंगे। तो ये हमने सहरी का वक्त का टाइम था जो 3:30 बज रहे थे। हम गए थे राइज़ ऑफ किला डिनर के लिए। हमने वहाँ बिल्कुल कुछ खाया नहीं, बस अपना खाना पैक करवाया और इसी खाने को हमने सहरी में खाया, जो कि था फ़हाम, खब्सा राइस और कुनाफा। उसके बाद मैंने फ़जर की नमाज़ पढ़ी और यहाँ पे जो है सहरी का वक्त ख़त्म हो गया। उसके बाद जो है वो उसी दिन की सुबह, मतलब 11 साढ़े 11 बज रहा था। मैंने ना स्टार्टिंग अपना डे जो है वो बेकिंग से कर लिया, क्योंकि मुझे मीठे में कुछ बनाना था। तो फिर मैंने कहा कि मीठा भी हो जाए और कुछ काम का भी हो जाए, क्योंकि मुझे इनाया के लिए भी कुछ बेक करना था। इनाया को कप केक पसंद है, तो फिर मैंने कहा कि कप केक ही बना लेती हूँ। तो पहले ही बेक कर लिया ताकि इनाया को भी मैं दे सकूँ अभी खाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना 1 कप मैदा लिया है और उसी कप से मुझे शुगर डालना, आइसिंग शुगर। लेकिन मैंने यहाँ पे क्वांटिटी कम की है। आपने जितना कप मैदा लिया उतना ही कप आपको आइसिंग शुगर भी डालनी होगी, क्योंकि मुझे मीठा की क्वांटिटी थोड़ी कम करनी थी। इनाया को कफ हुआ है इस वजह से। उसके बाद मैंने उससे छोटे कप में 1 कप लिया है ऑयल, और उसी 1 कप से मैं लूँगी दूध। उसके बाद मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर डाल दिया है 2 चम्मच छोटे चम्मच से, और वनीला एसेंस मुझे 1.5 चम्मच डालना था, लेकिन मेरा वनीला एसेंस ख़त्म हो गया है। साथ में मैंने कस्टर्ड पाउडर भी डाला। अच्छा, कस्टर्ड पाउडर जो है वो ऑप्शनल है, मुझे वनीला केक में अच्छा लगता है इसलिए मैं डाल देती हूँ। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप भी डाल सकते हैं, छोटे चम्मच से 2-3 चम्मच। उसके बाद मैंने इसमें 2 अंडे डाले हैं और सबको एक साथ फेंट लिया। अच्छा, मुझे ना बेकिंग का अब जो है एक्सपीरियंस अच्छा हो गया है। मतलब बनाते बनाते अब जो है मुझे एक्सपीरियंस इतना अच्छा हो गया कि मैं सबको एक साथ डाल के मिक्स कर लेती हूँ। लेकिन जब आप जो है वो ट्राई कर रहे हो या फर्स्ट टाइम बना रहे हो, तो आपने पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिलाना है, उसके बाद लिक्विड को मिलाना है, ठीक है ना। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका जो भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स है एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। मैं क्या कर लेती हूँ कि अब मैं एक साथ सबको डाल के मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जो लिक्विड था वो मुझे चाहिए था, तो मैंने थोड़ी सी ऑयल और थोड़ा सा मिल्क दोनों मिलाकर फिर से मिक्स कर लिया। यहाँ पे जो है मिक्सचर रेडी हो गया। अब इस तरह के मोड, जो कप केक का मोड होता है, उसमें मैंने कप केक का जो पेपर है उसे डाल दिया है। अब ये जो बैटर है केक का उसे मैं इसमें फिल कर दूँगी, ठीक है। तो इसका फिल करने का जो है वो पूरा फिल करोगे ना तो बिल्कुल ऊपर वाला जो कप होता है स्पंची वाला, उस तरह का बन के आएगा, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो कप केक होता है जो जिसमें व्हिपिंग क्रीम डलाती है वो इस तरह का ही होता है। हाफ मिक्सर डाला जाता है ताकि ये फूल कर थोड़ा ऊपर आए, और उसके बाद हाफ जो स्पेस होता है उसमें व्हिपिंग क्रीम डाली जाती है। तो मैं जो हूँ इस तरह का ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि ये एक साइज़ जो होता है ना छोटे साइज़ का, ये इनाया के लिए परफेक्ट होता है। फिर थोड़ा बड़ा बनाने के बाद वो क्या करती है, वेस्ट कर देती है। तो आपको अगर पूरा फुला फुला बनाना है तो आपको थोड़ा और फिल करना होगा कप केक को, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़े से चॉकलेट डाल दिए हैं जस्ट फॉर टेस्ट, इनाया के लिए। और उसके बाद ना इन सब प्रोसेस के बीच में जब मैं केक का मिक्सचर रेडी कर रही थी, तो मैंने जो ओवन को है वो प्री हीट के लिए डाल दिया था 170 डिग्री में, ठीक है। जो बचा हुआ केक का मिक्सचर है उसको मैंने ऐसे केक का मोड डाला, उसमें बटर पेपर डाली और डाल दिया, क्योंकि बाद में ना ये जो केक है इसको मैं फिर फ्रीज़ कर लूँगी बनकर। तो ये बाद में मुझे बहुत काम आने वाला है, जैसे कि मैं कुछ केक का बनाऊँगी ना, कप केक का माउस वगैरह, तो उसमें काम आता है। यहाँ पे मैंने डाल दिया दोनों केक को ओवन में। ओवन मेरा प्री हीट हो चुका था अच्छे से। तो आप जब मिक्सर रेडी करने जाओ उसी वक्त ओवन को आप प्री हीट में डाल दो। जब तक मिक्सचर आपका रेडी हो जाएगा ओवन भी आपका प्री हीट हो जाएगा।
उसके बाद मैंने डाल दिया है मिक्सचर ओवन को 175 180 और 70 के बीच में आपको ओवन को रखना है। तो यहाँ पे देखिए बेक अच्छे से हो चुका है कपकेक। अब इसे ना इनाया जो है वो डेकोरेट करी, क्योंकि उसको स्प्रिंकल पसंद है तो वो ना लास्ट में ऐसे केक के ऊपर डाल देती है स्प्रिंकल को। तो यहाँ पे मेरा जो है कपकेक बन चुका है। वैसे मुझे ये जो था आज बनाना नहीं था, लेकिन इनाया बोली थी कि मम्मा कपकेक खाना है, तो फिर मैं मार्केट से लाती नहीं हूँ उसके लिए, मैं ऐसे ही घर पे बना लेती हूँ। और आपको भी मैं दिखा रही हूँ ये कितना सॉफ्ट बना और कितना अच्छा बना। अच्छा, इसका जो बनने का प्रोसेस ये होता है कि बन गया वो आप सभी को पता ही होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। नाइफ़ या फॉर्क डालकर आप चेक कर लो, जब कुछ लगेगा नहीं तो आप समझ लो ये बेक हो चुका है। तो मैं इसी तरह चेक कर लेती हूँ। और अब तो केक बना बना के एक्सपीरियंस हो चुका है भाई अल्हम्दुलिल्लाह, कि बना लेती हूँ अच्छे से और काफ़ी सॉफ्ट सा केक बन भी जाता है। पहले जो था ना काफ़ी टाइम लग जाता था बनने में, मतलब बनता ही नहीं था, या तो हार्ड बनता था या तो फुल मतलब बेकिंग पाउडर ही मैं की क्वांटिटी में या तो ज़्यादा डाल देती थी या तो कम डाल देती थी। अब जो है ये शाम के वक्त की तैयारी है, जो 5 बज रहे थे, क्योंकि 5:54 में यहाँ मगरिब की अजान होने वाली है। तो मैं 5 बजे के बाद से जो टाइम जो है ना वो इस तरह भागता है, इतनी स्पीड से भागता है, मतलब आप पकड़ ही नहीं पाओगे। अब ज़रा देरी में अगर टाइम देखोगे ना तो लगेगा 15-15 मिनट का जो है वो टाइम जो है वो भाग गया है। यहाँ पे मैंने खजूर को है वो सेट कर लिया है। पैकेट का खजूर था, लुलू से लाई थी। वैसे खजूर यहाँ पे उतने अच्छे मिलते नहीं जो कि मदीना और मक्का के साइड में अच्छे मिलते हैं। तो यहाँ पे खजूर को मैंने साइड कर लिया। उसके बाद अब जो है वो फ्रूट चाट बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने 2 चम्मच क्रीम डाली है। कुकिंग क्रीम डाल लो या फिर आप कोई से भी क्रीम आप डाल सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 चम्मच जो है भर कर कंडेंस मिल्क डाला है। फिर बाद में मुझे क्रीम की क्वांटिटी कम लगी तो मैंने थोड़ी 1 चम्मच क्रीम और डाल दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कटे हुए फ्रूट्स डाले, जिसमें मेरे फेवरेट सारे फ्रूट्स हैं सिवाय स्ट्रॉबेरी की। स्ट्रॉबेरी मुझे लुलू में भी नहीं मिला, मतलब इतना रमज़ान का रश हुआ था कि कुछ भी सामान जो है वो सही से मिल नहीं रहा था, तो मैंने स्ट्रॉबेरी खोजी, मुझे मिला ही नहीं। तो इन सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है क्रीम और कंडेंस मिल्क में। उसके बाद मैं इसे जो है वो अपने सर्विंग बॉल में डाल दूँगी, जो कि मैं लेकर आई हूँ। मेरा नया सर्विंग बॉल है, वो बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने इसमें फ्रूट चाट डाला है तो। और यहाँ पे देखिए फ्रूट्स जो है वो मेरा रेडी हो चुका है। अब जो है वो मैं दही बड़े बनाने लगूँगी, क्योंकि मुझे ना अफ्तार में दही बड़े अच्छे लगते हैं। मुझे चटपटा सा कुछ भी चाट हो गया या मुझे चटपटा चीज़ें ना अफ्तार के टाइम अच्छी लगती है। तो दही बड़े तो मैंने बड़े जो है वो बना ही लिए थे, स्टोर कर लिया था, बस उसे निकाला, गर्म पानी में डाला। जब वो सॉफ्ट हो गया तो उसे फिर मैंने ये दही में मैंने थोड़ी सी चीनी डाली, उसको फेंट लिया। वैसे तो दही बड़े की मैंने रेसिपी बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर की है, और कुछ 1-2 लोगों ने मुझे कमेंट भी किया कि आपको सिर्फ दही बड़े बनाने आते हैं, क्योंकि मैंने इतनी बार रेसिपी शेयर कर ली है। तो इस बार रेसिपी क्या शेयर करनी है, इसलिए मैं फटाफट बता देती हूँ कि दही डाली है। उसके बाद मैंने चाट पाउडर डाल दिया है, जीरा पाउडर डाल दिया है, साथ में मैंने काली नमक डाला है, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाला है। उसके बाद मैंने यहाँ पे मीठी चटनी डाली है, जो कि मैंने बना के रख ली है। मीठी चटनी और हरी चटनी बहुत काम आती है रमज़ान के टाइम में, तो यहाँ पे मैंने हरी चटनी भी डाली है। साथ में मैं हल्दीराम का जो सेब होता है ना वो महीन वाला, वो भी डाल दूँगी, वो बहुत अच्छा लगता है। तो वो दही बड़ा जो है वो भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैं दाल की पकौड़ियाँ बनाने लगी हूँ, जो हमारे घर पे बनती है स्पेशली। तो यहाँ पे मैंने चने दाल को ओवरनाइट सोक कर लिया था। उसके बाद सुबह में मैंने इसे ग्राइंड कर लिया। चना दाल में मैंने डाल दिया था ब्लैक पेपर, और उसके बाद ज़ीरा, साथ में मैंने डाल दिया था जिंजर गार्लिक। इन सबको ग्राइंड किया। उसके बाद अभी मैंने इसमें जो है वो चॉप्ड किए हुए अनियन और ग्रीन चिली डाली है, साथ में नमक डाला है, और उसे डीप फ्राई कर लेना है इस तरह से। तो इतनी क्वांटिटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा थी क्योंकि हम जो है 2 ही लोग हैं और हम इतना कुछ खाते नहीं हैं अफ्तार में। अच्छा, बहुत लोग जो है अफ्तार में राइस वगैरह बिरयानी वगैरह भी खाते हैं, लेकिन हम जो है वो ये सब अभी नहीं खाते हैं बिल्कुल। अफ्तार में जो है यही सब हल्की फुल्की चीज़ें खा लेते हैं, और ये भी हमारा बच जाता है। मतलब हम इतना कुछ खाते ही नहीं है। नाया जो है वो इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाती ही नहीं है। उसके बाद ये जो है स्प्रिंग रोल और चीज़ बॉक्स, इसे भी मैंने फ्राई कर लिया है। अच्छा, मैंने ना चना चाट भी बनाया हुआ था, लेकिन टाइम बिल्कुल कम बचा था, तो मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जल्दी। तो यहाँ पे जो है वो टाइम बहुत स्पीड से भाग रहा था, इतनी स्पीड से भाग रहा था कि पूरा मतलब मैंने अफ्तार पूरी रखा ही नहीं और अजान हो गई। तो बस इतना ही आप लोगों के साथ मैं जो है वो शेयर कर पाई हूँ। तो यहाँ पे जो है अफ्तार की रूटीन जो है वो कंप्लीट हो गई है हमारी।
उम्मीद करती हूँ आज का जो व्लॉग है सहरी से अवतार तक का आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत भाग दौड़ वाला आज का तो दिन था मेरा हुआ था, और भी बहुत सारे काम थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। तो तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।